एवरीवन, मैं मोहन आज आपके साथ हूँ फिर पॉलिटी के शानदार सेशन से। और आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आइए शुरू करते हैं। और पहले मैं बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो प्लीज आप कोऑपरेट करिएगा और मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कशन करूंगा। कल के जो 15 से 16 क्वेश्चन थे उसके बाद का ये क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने पिछले 3 वीडियो से बताया है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कौन से आर्टिकल के बेस्ड है, कौन से आर्टिकल के आधार पे किया जाता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं आर्टिकल 340, आर्टिकल 348, आर्टिकल 368, आर्टिकल 378। तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे होंगे ऑप्शंस को। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 368। ये मेरी पहली क्लास थी जब मैंने कुछ ऐसे बनाया था, आपको याद होगा। और मैंने बताया था कि सारा डिस्कशन जो मेरे वीडियो का है वो इसी पे था। तो आप याद करिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए मैंने ये जानबूझ के इसके पीछे 8 लिखा है कि आप कंफ्यूज हुए, क्योंकि होता क्या है कि आप कभी कभी शॉर्टकट याद कर लेते हैं कि लास्ट में 8 था तो वही आंसर होगा, लेकिन ऐसे याद ना करें आप आर्टिकल को, तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं, यूएसए संसद की उच्च सदन, द अपर हाउस ऑफ यूएसए। जैसे मैं कल बताया कि यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसको हम कहते हैं कांग्रेस, और उसका जो अपर हाउस है उसका नाम बताना है। इसमें मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसको आपको याद हो जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और फटाफट आप इसका आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा सीनेट। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं पार्लियामेंट पढ़ा रहा था कि इसका जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहते हैं। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि ये 100 सीट है इसमें। और मैंने ये भी बताया कि ये राज्यसभा इसी से लगभग, हमारी जो राज्यसभा है इसी से लगभग 70 से 80% मैच करती है। मैंने ये भी बताया कि यही कंसेप्ट सेम पाकिस्तान असेंबली ने भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया है, मतलब किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है। ऑप्शन है आपके सामने 42, 44, 48, 52। आप इसका फटाफट आंसर करें। बहुत कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं इस क्वेश्चन को, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 42। और मैं ये बताता हूं कि इसकी सिफारिश से, मैंने ये भी बताया था कि ये संवर सिंह की सिफारिश पे किया गया था। ये 1976 में इसको जोड़ा गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। आप इसके साथ ही जो 2-4 फैक्ट्स हैं उसको भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड विथ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून है, वो किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन 46, 50, 52 एंड 60। आप इसमें बताइए कौन से अमेंडमेंट से रिलेटेड है। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है अमेंडमेंट 52। और ये राजीव गांधी की सरकार में होता है, मैंने आपको ये भी बताया था, तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, जो भारतीय संसद प्रणाली है वो कहां से प्रभावित है, मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो हमें कहां से लिया गया। मैंने जब आपको बताया था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और मेरा पहला टॉपिक था ब्रिटेन का संविधान, और मैं हिंट भी दे दिया आपको। अब तो आप आंसर कर सकते हैं इसका। और उसको आप अगर आप नहीं देखे हैं या याद नहीं है तो प्लीज दोबारा जाएंगे, लिंक में आपको मिल जाएगा वो वीडियो पुराना, उसको आप पूरा वॉच करिए और केयरफुली वॉच करिए। तो जैसे उसका राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन में यूएसए, यूके, कनाडा, रशिया। तो इसका राइट आंसर यूके होगा। और मैंने बताया कि यूके को हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम इसका फुल फॉर्म है, इंग्लैंड भी बोलते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में इंग्लैंड आएगा, तो आप ये उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इंग्लैंड और यूके ये एक ही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसद के कितने सत्र, मतलब जो नंबर ऑफ सेशंस इन पार्लियामेंट, सेशन मतलब सत्र होता है, ये मैंने पार्लियामेंट में नहीं पढ़ाया था, इसको आप ऐड करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन है बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन तीनों का नाम सुने होंगे।
आखिर ये जो ये सत्र है ये हमें कई बार सुनने को मिलते हैं। बजट सत्र तो आप ऑलरेडी सुने होंगे, और ऑप्शन लास्ट है सभी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सभी होगा। और टोटल नंबर हो जाता है 3 सेशन होते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बजट सेशन है उसका जो मंथ का टाइमिंग है वो क्या होता है। वो होता है फैब से स्टार्ट होता है, फरवरी से स्टार्ट होता है और मई तक होता है। और जो शीतकालीन सत्र होता है तो ये नवंबर दिसंबर, शीतकालीन मतलब जो विंटर सेशन होता है। मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। जो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है मंथ, ये मानसून सेशन का है, बट कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये सभाएं नहीं हो पा रही हैं, ये कार्यवाही नहीं हो पा रही है संसद की, लेकिन मानसून सत्र चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है सत्र के बारे में। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 85 में। आप इसी के साथ रिकॉल करिएगा कि मैंने संसद में जो सरल बताया था 79, 80, 81, तो उसमें आप ये भी ऐड कर लीजिएगा जो मानसून के टाइप है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन, इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आपको मैंने बताया था कि पार्लियामेंट कब बनना स्टार्ट होती है, कब तक बन के तैयार हो जाती है, तो ये उसी से क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा घुमाया। इनॉग्रेशन, उद्घाटन का नाम पूछ के। उद्घाटन मतलब वही होता है जब बन जाती है चीजें, जब तैयार हो जाती हैं, जब कार्यवाही शुरू हो जाती है, उसमें काम होने लगते हैं, तो वो उद्घाटन किया जाता है उससे पहले। तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं 1921, 1927, 1925, 1930। तो इसका राइट आंसर आप फटाफट दें। मैं उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी लिखें क्वेश्चन नंबर 7 डाल के उसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा 1927। मैंने बताया था कि ये 1921 से स्टार्ट होती है, लेकिन 1927 जाके कंप्लीट होती है। और मैंने इसके साथ ही साथ मैंने बताया था कि इसका डिजाइन किसने किया था इंडियन पार्लियामेंट का। तो इसका डिजाइन जो था वो एडविन लुटियंस ने किया था। आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। और आप अगर आपको नहीं याद है वो, तो फिर प्लीज उस वीडियो को आप जाके दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है? जो प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर है वो कौन है? आप इनका नाम लिखिएगा। मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ये आपको ऐसे याद होना चाहिए वर्बली, आप तुरंत बता सके कि लोकसभा स्पीकर कौन है। और आपको मैं आंसर बताता हूं, तब तक आप टाइप करिए आंसर। इसका राइट आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला, आप नाम सुने होंगे, आप उनको देखे भी होंगे। अब उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये किस कंस्टिट्यूएंसी से ये चुनाव जीते हैं, और मैंने उसमें काफी उस पर फोकस किया था उस पॉइंट पे। तो आपको मैं आज भी बता देता हूं फिर से कि ये कोटा सीट है इनकी, जो राजस्थान में पड़ती है। ये वहां से चुनाव जीते हैं और अभी प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर है। नेक्स्ट आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लघु संविधान हिंदी में कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विथ, ये किस अमेंडमेंट से रिलेटेड है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका ऑप्शन है 40, अमेंडमेंट 40, 42, 56, 38। तो आप इसका राइट आंसर देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे इसे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 42। क्यों होगा और इसको क्यों कहा जाता है मैंने ये भी बताया था आपको, फिर से मैं बता रहा हूं। इसमें क्योंकि इसमें टोटल अमेंडमेंट जो होता है वो 52 अमेंडमेंट किए जाते हैं। पूरे जो आर्टिकल है, मतलब 52 आर्टिकल्स में किसी में कम ज्यादा, किसी में बढ़ाना घटाना, किसी को रद्द करना, कुछ इस तरीके से किया जाता है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ये 42 जो है इसी से रिलेटेड है, और ये भी 1976 एक ही समय होता है, और इसीलिए ये इससे कई क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप उम्मीद करता हूं आप इसको नोट कर लेंगे और आप यहाँ स्टार बना देंगे इसको। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर अनाउंस्ड एज यूनियन टेरिटरी। पहले मैं बता देता हूं, मेरे कमेंट आया था मेरे वीडियो पे कि सर यूनियन टेरिटरी क्या है। तो आप जानिएगा, यूनियन टेरिटरी को हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। वो प्रदेश या वो निर्धारित क्षेत्र जो होता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती है। वहां पे कोई अगर इलेक्शन भी होता है तो उनका एक प्रतिनिधि होता है, और उनका ज्यादा पावर होती है, और उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वहां के शासन प्रशासन में। तो वो केंद्र शासित प्रदेश होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार है, तो वहां पे चुनाव नहीं होता है। वहां पे एक IAS अधिकारी सबसे
वहाँ भेजा जाता है और वही वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो सीधा सा अंतर है कि जहाँ पे वैसे देखें इसमें दिल्ली और पुदुचेरी जो आता है, दिल्ली गोवा भी आ जाता है। पहले गोवा यूनियन टेरिटरी था, उसको हटा दिया गया, लेकिन दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जहाँ चुनाव होते हैं। तो आप उसमें थोड़ा पैनिक नहीं होइएगा, क्योंकि दिल्ली 1991 के बाद से वहाँ चुनाव होना शुरू हुआ, पहले वहाँ चुनाव नहीं होते थे। अभी जो JNK बना है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर बना है, ये अनाउंस कब हुआ है? देखिए आप ध्यान से सोचिएगा, अनाउंस मैंने पूछा है, इसमें दो टर्म आएंगे। आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो एक अनाउंस आएगा, एक इम्प्लीमेंट आएगा। अनाउंस मतलब जब संसद में ये कर दिया गया कि नहीं अब ये यूनियन टेरिटरीज को बनाया जाएगा, तो उसको अनाउंस कहेंगे। इम्प्लीमेंट मतलब कब से उसमें सारी जो उसका जो स्ट्रक्चर था, पहले वो स्टेट का स्ट्रक्चर था, फिर उसको यूनियन टेरिटरी का स्ट्रक्चर दिया गया, कब से इम्प्लीमेंट होगा वो पूछता है। मैं आपको दोनों बताता हूँ, अगर आपको पता है तो प्लीज लिखिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब मैं सीट की बात कर रहा था लोकसभा के और राज्यसभा के, तब मैंने बताया था आपको। तो आप प्लीज इसका आंसर दें। तो इसका राइट आंसर जो होगा यूनियन टेरिटरी अनाउंस होने का, वो था 5 अगस्त 2019। ये तो अनाउंस होता है। फिर उसके बाद आती है बात कि इंप्लीमेंट कब से होता है। तो जो इंप्लीमेंट होता है मतलब लागू जब जो किया जाता है, वो होता है 31 अक्टूबर 2019। ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी 2019 में हुआ है, तो ये 2020 में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ये आप कह लीजिए कि 80 to 90% है। इसमें मैं दो चीज और बताऊंगा आपको कि जो ये पार्ट है, इसको दो पार्ट में किया गया है। एक आपको JNK हो गया है और एक लद्दाख हो गया है। आप याद रखिएगा, इसको स्टेट से तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी में कर दिया गया है। और एक पहला JNK हो गया, लद्दाख हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें आपको पूछेगा इनके गवर्नर कौन है। तो इनके जो गवर्नर है उनका आप नाम याद रखेंगे। जो JNK के गवर्नर है वो GC मुर्मू है। आप इनका नाम याद रखेंगे। ये गवर्नर में क्वेश्चन पूछता है बार बार। अब आप देखेंगे जब JNK की बात होती है तो मुर्मू का नाम आएगा, वो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे ज्यादा करते रहते हैं। और लद्दाख का जो है वो RK माथुर है। इनकी नियुक्ति देखो, आप ये जब अनाउंस होता है तब नियुक्ति नहीं की जाती है। 31 अक्टूबर 2019 को इनको अपॉइंट किया जाता है एज ए गवर्नर। तो इसी के साथ ये ओवरऑल आप इसको पूरा नोट कर लें, फिर इसके बाद हम 2-3 पॉइंट पे और चर्चा करेंगे। आइए अब 3 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में आज बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ, जो कई बार क्वेश्चन में आता है और ये आप कहीं लिखा हुआ देखने को नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको कई बुक पढ़नी पड़ती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, जो संविधान शब्द की उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है एक्चुअली ये बना है कॉन्स्टिट्यूटिव, इस वर्ड से बना है। और ये लिया कहां से गया है? ये फ्रेंच से लैटिन में आया है। पहले फ्रेंच वर्ड से, फिर लैटिन में इसको यूज किया गया है। आज इंग्लिश में उसको कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बनाया गया है। ये वर्ड वहीं से आया है। ये बार बार ये पूछता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे जब फ्रेंच में यूज होता था तो उसका मीनिंग क्या होता? तो उसका मीनिंग होता था टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मीन्स आप हिंदी में कह जैसे प्रबंध करना, व्यवस्था करना, टू अरेंज, इसका मीनिंग ये होता था। लेकिन आज इसका यूज कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन फिर पूछता है कि पॉलिटिक्स जो है वो कहां से लिया गया? तो ये पॉलिटिक्स जो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आप इसको नोट कर लेंगे, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक के पॉलिश वर्ड से। पॉलिश, POLIS, पॉलिश वर्ड से लिया गया है। और ये पॉलिश वर्ड का मीनिंग क्या होता था ग्रीक में? सिटी कह सकते हो आप, कोई शहर या राज्य वहां यूज करते थे अपने छोटे से गांव को। तो उस पॉलिश से पॉलिटिक्स लिया गया है। और थर्ड जो आता है वो डेमोक्रेसी आता है। तो जो डेमोक्रेसी है, पहले इसका पूरा नहीं लिया गया कहीं से। डेमो क्या है? वो डेमोस से, डेमोक्रेसी डेमोस वर्ड से आई है। डेमोस का मीनिंग क्या होता है? डेमोस का मीनिंग होता है जनसाधारण। जनसाधारण मतलब आम जनता। जनसाधारण मतलब आम जनता। फिर इसमें क्या किया गया कि जब इस वर्ड को लिया गया तो इसमें चेंजेस करके फिर क्रेसी जोड़ा गया, CRACY। क्रेसी मतलब शासन। ये जनसाधारण का शासन, उसी को आज हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे।
ये क्वेश्चन कई बार बनता है, ये इवन हायर स्टडीज में भी ये क्वेश्चन आता है। तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि आपको 3 क्वेश्चन पे डिस्कशन करा दूंगा। फिर आते हैं हम ये 11, 12 और 13 क्वेश्चन पे। ये आपका होमवर्क है, ये आप अभी भी कर सकते हैं। इसको कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं एक बार समझा देता हूं, बाकी आप इसको कमेंट बॉक्स में करेंगे। जिसका राइट आंसर होगा उसको मैं रिप्लाई करूंगा। इसमें आप जैसे पहला मैं पूछा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो ये प्रोसेस है, ये कहां से लिया गया है, मैं कई बार डिस्कशन किया हूं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, जापान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए। और 12th जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो किस ईयर किया गया है, 1949, 1951, 1956 या 1950। आप ये करेंगे। जो लास्ट है वो मैं उसका चर्चा किया था जब मैं संसद पढ़ा रहा था कि बाल संसद कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और गोवा। उम्मीद करता हूं आप तीनों क्वेश्चन सही करेंगे। और तीनों क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं, ऐसा कोई नहीं है कि जो मैं नहीं पढ़ाया हूं। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसी के साथ आज का ये शानदार सेशन समाप्त होता है। कल इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा और एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप जो बीएचयू पाठशाला के जो वीडियोज हैं वो बेस्ट क्वालिटी और प्लस बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपके सामने। और इस लॉकडाउन में सोचिए कि आपके लिए हम लोग डेली 4 से 5 वीडियो शूट करें। तो प्लीज आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको बीएचयू में आना है और सही में आना है, अगर आप एस्पिरेंट हैं कि नहीं मुझको वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जो 3rd रैंक आई है, और तो उसके लिए आपको मेहनत करने के लिए आपको अपने से मेहनत करनी है, प्लस बीएचयू पाठशाला से जुड़े रहना है। और एक क्विज कंपटीशन है जो अभी हमारा मिशन 30 डेज है, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 199 का है। और आप उसके साथ ही क्विज और पीडीएफ आपके उसमें आपको मिल जाती है। और ये आपके लिए अच्छा होता है। तो थैंक यू गाइस, एंड आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।